ठीक है। नहीं तो तुम चतुर्वेदी जी, सामने मोदी रख देना सरकार ने उनके बड़ा बारे में। काम किया है, G20 करवा दिया है बड़े ही आराम से। देखिए, हाँ हाँ इसके लिए मैं देशवासियों को, देश के तमाम ब्यूरोक्रेटों को और देश के ठीक है। तमाम जलील गोदी मीडिया के पत्रकारों को धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले 1983 में गुटनिरपेक्ष देश का सम्मेलन हुआ, जिसकी हिंदुस्तान की तत्कालीन पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी अध्यक्ष चुनी गई थी। 102 देशों का हुआ था। इसमें तो 15, 16, 17 देश आए थे। 20 सदस्य थे, जिसमें रसिया और चाइना के राष्ट्रपति नहीं आए, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए। उसके बाद 27 करोड़ का जो पंडाल बना था, एक बारिश भी नहीं झेल पाया। इसका मतलब ये है कि कम से कम 2000 करोड़ का घोटाला हुआ होगा। 2 दिन का सम्मेलन था, एक दिन तो मजबूरी में समापन में समाप्त कर दिया इन्होंने जबरदस्ती। उसके बाद देश दिल्ली के तमाम गरीबी क्षेत्रों को, गरीबों की मकानों को पन्नियों से ढक दिया गया। उसके बाद यहाँ से कुत्ते, बिल्ली, बंदर जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं, उनको भी पकड़ करके दिल्ली से बाहर झटक दे दिया। गाय नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं भी ना सांड नजर आ रहे हैं दिल्ली में। वो नहीं आएंगे। अरे, इस तरह का सम्मेलन उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में होना चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश के आवारा पशु जो किसानों का शोषण कर रहे हैं, जो लोगों की आए दिन रोडों पे जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा, उनसे भी छुटकारा मिले। लेकिन एक बात और है, हमारे ईडी डायरेक्टर को 4 दिनों के अंदर एक टास्क दिया गया है, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हों या महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी हों या छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हों या शरद पवार साहब हों या ममता दीदी के भतीजे हों, इन सबको जो है गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया। या तो इंडिया गठबंधन छोड़ो या नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। या अड्डानी को, छत्तीसगढ़ का है कि अड्डानी को तमाम खाद्यान्नों जितनी खाने हैं दे दो, या नहीं तो भूपेश बघेल को जेल जाना पड़ेगा। इस तरह का टास्क दिया गया है संजय मिश्रा, और संजय मिश्रा ये भूल रहे हैं कि उनके ईडी के तमाम लोगों की अगर जांच होगी भविष्य में, चाहे वो रिटायर्ड हो जाएंगे या कहीं कुछ हो जाएंगे, तो तुम्हारी बखिया, तुम्हारे बच्चों की जो है जन्म कुंडली खंगाली जाएगी कि कितने आपने कमाया है पूरी सर्विस में, कितने जगह से रिश्वतखोरी की है। 5-5 करोड़ रुपया ईडी के तमाम कर्मचारी ले करके अब पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप बता दीजिए कि तमाम तरह के, भाई कैग है ना, कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है भारत सरकार का जिसमें घोटाले ना। यहाँ तक धार्मिक स्थान अयोध्या में कहा कि यहाँ भी घोटाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, वो तो साधु सन्यासी है ना। लोग कह रहे हैं कि G20 के दौरान मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराई है। इसीलिए देश के तमाम शिक्षक वर्ग, तमाम शिक्षाविद, तमाम पढ़े लिखे लोग ये देशवासियों से अनुरोध कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री, देश का नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिससे अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी जो है, इंग्लिश वर्ड बेसिस की लैंग्वेज है। तो मोदी जी ने स्वागत किया सभी जो बाहर के जो मेहमानों का, वो मेहमानों का स्वागत किए हैं यहाँ पर, लेकिन जो एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए लोग गए हैं, वो तकरीबन सभी लोग अंग्रेजी जानते थे। हमारे मोदी जी को अंग्रेजी नहीं आती। इनको इन्वेस्टर और इन्वेस्टिगेशन में अंतर नहीं मालूम देता। पत्रकार क्या पूछ बैठेंगे, उसकी कल्पना नहीं। उससे भयभीत थे। कहा कि तमाम पत्रकार बंधुओं से अनुरोध किया जाता है, कृपया आप लोग इस सभा से बाहर चले जाएं। बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि तमाम विदेशी पत्रकार लिख रहे हैं कि ये देश, भारत के प्रधानमंत्री माननीय
नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू अपनी गिरती हुई छवि को, धूमिल होती हुई छवि को, गिरते हुए जनाधार को क्रीम सेंट पाउडर लगा करके इस माध्यम से देश को जो है देशवासियों को गुमराह करने के लिए इस तरह का आयोजन किया गया है। लेकिन G20 सफल हो गया, मानते हैं आप? उसके सफलता का सबसे बड़ा राज वियतनाम जब पहुंचे हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडेन साहब, उन्होंने जाकर ताइवान में जो बयान दिया है वो काबिले तारीफ है कि हमारा उनसे बात हुआ है कि लोकतंत्र, पत्रकारों की स्वतंत्रता और देश में बढ़ते मानवाधिकार अत्याचारों को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ क्यों नहीं बोले वो जो है विदेशी मेहमान भारत में? भाई पत्रकारों से वार्ता नहीं तो न्यूज कहाँ से बाहर आएगी? वो वहाँ पत्रकारों से मुखातिब होकर के बोले हैं। यहाँ वो बोलना चाहते थे, अमेरिकी प्रशासन चाहता था कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बोले, दोनों जब द्विपक्षीय वार्ता हुई है तो कि क्या समझौता हुआ, क्या बातचीत हुई। लेकिन भारत हो गया है इंडिया का नाम, अब भारत बोलिए। देखिए, भारत बोलिए, हिंदुस्तान बोलिए, आर्यावर्त बोलिए, इंडिया बोलिए। दरअसल क्या है, जिन्ना साहब अब मुस्लिम लीग का जो है, मुस्लिम लीग से आरएसएस का चोली दामन का साथ है। जिन्ना चाहते थे कि भारत का नाम भारत रहे, इंडिया न रखा जाए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया न बोला जाए, रिपब्लिक ऑफ भारत बोला जाए। यही ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी चाहते थे, गोलवरकर भी चाहते थे, ये तमाम लोग चाहते थे इन लोगों के। लेकिन पंडित नेहरू और गांधी, पटेल की दूरदृष्टि, दूरगामी दृष्टि का परिणाम था कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया रखा गया। तो ये लोग जो है पाकिस्तान के समर्थक हैं, आरएसएस वाले, संघी मानसिकता के लोग, भाजपाई लोग, तो भारत रखेंगे। तो भारत इंडिया में कोई अंतर नहीं है। ये बोला इंडिया को हराओ, बोले। आपके नेता खड़गे साहब को निमंत्रण नहीं मिला भोजन में? देखिए, आरएसएस दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, और ब्राह्मणों का हाल वही होने जा रहा है हिंदुस्तान में जो मुसलमानों का इस समय होने जा रहा है। आरएसएस इतना ब्राह्मणों को जलील करवाएगी इस देश के जनता के मार्फत कि ब्राह्मण मुसलमान से भी अछूते साबित होंगे अगर सुधरे नहीं ब्राह्मण इस देश के। क्योंकि आरएसएस की मोनोपोली है कि ब्राह्मण जो है तीव्र बुद्धि का होता है, तो इनका पतन कैसे किया जाए विचार उसमें है। इसलिए पहले तो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, अब ओबीसी दलित समाप्त हो गया है। अब ओबीसी और दलित मिलाकर के ब्राह्मणों के विरुद्ध एक कुचक्र को जो है साजिश रची जा रही कि ब्राह्मणों को जलील किया जाए और इनको कहा जाए कि आप जर्मनी चले जाइए, आप ईरान चले जाइए, इराक चले जाइए, आप आ रहे हैं, ये हैं, वो हैं। अब ब्राह्मणों की बारी है मुस्लिमों के बाद। मुस्लिम नहीं सुधर रहे तब सुधरने लगे, ब्राह्मण अगर नहीं सुधरेंगे तो इनसे ज़्यादा इनके बहु बेटियों, ब्राह्मणों के बहु बेटियों को यही आरएसएस वाले, जिस तरह से मणिपुर की बहु बेटियाँ नंगा घुमाई गई थी और देश का प्रधानमंत्री तमासीन बना हुआ था, पार्लियामेंट में अट्टहास कर रहे थे, उसी तरह से ब्राह्मणों की बेटियां घुमाई जाएंगी और ये प्रधानमंत्री यही आरएसएस वाले तमाशा देखेंगे। लेकिन मोदी जी ने अभी तक मुंह नहीं खोला है मणिपुर पर। यही तो बतिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बतिया तो आती, इसी बतिया से तो भाग रहे थे। यही डर थी कि हम जलील हो जाएंगे, देशवासियों के सामने जलील होंगे, इसीलिए प्रेस वालों से दूरी बना के चल रहे थे। प्रेस देखिए, पढ़े लिखे होते तो बोलते, लेकिन पढ़े लिखे तो है नहीं। लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं जब तक जातिवाद रहेगा देश में तब तक आरक्षण लागू रहना चाहिए। मोहन भागवत जैसा गलीज आदमी, गिरा हुआ इंसान पृथ्वी पर नहीं देखने को मिलेगा। अभी तो बयान दिया है, इतना बड़ा लीचड़ और नीच आदमी बयान दिया है कि हिंदुओं को गौमांस खाना चाहिए। अरे तू गौमांस खा, गौ का मूत पी, आदमी का मूत पी, टैक्टी खा तू, लेकिन पूरे देश के हिंदुओं को तू जलील करेगा, उसका ठेकेदार है आरएसएस। ये है क्या चीज? इसके पूर्वज यहूदी थे, यहूदी वाली भाषा बोल रहा है। हिंदुओं को गौमांस खाना चाहिए, इतना बड़ा जलील गिरा हुआ इंसान। पंडित राहुल गांधी जाकर कह रहे हैं हमने गीता पढ़ा,
हमने उपनिषद पढ़ी, हमने रामचरितमानस पढ़ी, कहीं भी इस तरह का नहीं है सनातन धर्म में कि हमें किसी से नफरत, ऊंची नीच का भेदभाव। अरे राम को अगर मानते हो तो राम ने सौरी का जूठा बहर खाया, कूल भी लो, तमाम बंदर पशु पक्षियों को लेकर के तमाम अताताई रावण के खिलाफ युद्ध किया। उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं 22 जनवरी को उद्घाटन होगा राम मंदिर का, वहाँ लाखों लोग पहुंचेंगे, जब रेल भरकर चलेगी ना वहाँ से वापस गोधरा कांड करा सकती है मोदी सरकार, ऐसा आरोप लगा रहे हैं उद्धव ठाकरे। ये कुछ भी घिनौनी हरकत कर सकते हैं, हिंदू मरे मुसलमान मरे, मोहन भागवत या भाजपा वालों के घर की औलाद थोड़ा मर रही है। जो है वो गलत है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा तो बढ़िया है ना। अरे मंदिर का उद्घाटन, मंदिर से रोजी रोटी चलती है, बेरोजगारी पे बात करो ना, रोजगार पे बात करो, किसानों की समस्या पे बात करो, इस देश में जो है तमाम बढ़ती हुई महंगाई पे बात करो, उसमें भगने जो है मुद्दा विहीन तुम संसद बुला रहे हो, बताने को तैयार नहीं हो, दलितों का अपमान कर रहे हो। एक दलित विपक्ष के नेता माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनको अपमानित कर रहे हो। एक हिंदुस्तान नहीं विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती सोनिया गांधी विपक्ष की यूपीए इंडिया जो है गठबंधन की चेयरपर्सन, उनका अपमान कर रहे हो, उनको बुला नहीं रहे हो। अरे लेकिन चतुर्वेदी जी, मोदी सरकार ने बड़ा काम ये किया है, सनातन संस्कृति को फिर से लागू करके आए देश में, दिल्ली में, और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए ऋषि सुनक, वो भी अक्षरधाम मंदिर में पहुंच गए हैं। देखिए वो अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उनको मस्जिद भी, जामा मस्जिद भी जाना चाहिए, गुरुद्वारा बंगला साहब भी जाना चाहिए, श्री साहब गुरुद्वारा जाने, चर्च भी जाना चाहिए। इंग्लैंड क्रिश्चियन कंट्री है और क्रिश्चियन कंट्री ने एक हिंदू को देश का, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बनाया। इसके लिए मैं इंग्लैंड की जनता को की भूर भूर प्रशंसा करता हूं। लेकिन उन्होंने सिखा दिया कि सनातन धर्म की परंपरा और क्या है। लेकिन सोनिया गांधी को तो कहते हैं विदेशी गाय की जर्सी गाय है, तो इसको तो पीएम नहीं बना सकते हैं लोग। ये लोग लीचड़ लोग हैं, नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये अपनी माँ बहनों को भी कुछ कह देते हैं। ठीक है, 12 हो गया, 12-14 मिनट का, 12 मिनट 100 का। हाँ अब हमारा